सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो सपोपदेशक की पुस्तक चौथे अध्याय के 12वें वचन से है। जो डोरी 3 धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। एक नई शादीशुदा जोड़े के बीच में बहुत ज्यादा सोच का अंतर था। वो दोनों एक दूसरे को समझे बिना हमेशा लड़ाई करते रहते थे। उन दोनों के मन एक नहीं हो पा रहे थे। अंत में शादी के कुछ महीनों बाद ही उन लोगों ने अलग होने का फैसला किया, इसलिए तलाक लेने के लिए उन लोगों ने तलाक की अर्जी दी। इसके बारे में सुनने वाले उनके रिश्तेदारों में से एक उनके घर पहुंचे। क्योंकि वो व्यक्ति उनके परिवार में बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, इस वजह से उनके परिवार वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें एक कार्य करने के लिए कहूंगा, यदि तुम उसे कर देते हो तो तुम दोनों तलाक ले सकते हो। उस जोड़ी ने भी बहुत जोश के साथ उनसे पूछा, कहिए हमें क्या करना होगा। उस व्यक्ति ने उनके हाथ में एक पतला सा धागा देकर कहा कि उसके एक छोर को आप लोग पकड़ लीजिए और एक छोर को मैं पकड़ूंगा। अगर आप दोनों मिलकर उस छोर को खींचकर उसे तोड़ देते हैं तो आप लोग तलाक ले सकते हैं। उन दोनों ने सोचा कि इस धागे को तोड़ना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, हम इसे झट से तोड़ देंगे और हमें फौरन तलाक मिल जाएगा। और उसके अनुसार उसके एक छोर को पति पत्नी ने पकड़ लिया और दूसरे छोर को उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पकड़ लिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उस धागे को जिस छोर से पकड़ा हुआ था, वो उस धागे को उसी ओर ले जा रहे थे जिस दिशा में वो पति पत्नी उस धागे को खींच रहे थे। वो लोग धागे को जितनी तेज से खींचते जा रहे थे उतना ही ढीला वो व्यक्ति छोड़ते जा रहे थे। इस वजह से वो लोग उस धागे को दो टुकड़े में तोड़ ही नहीं पाए। और उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये धागा बिल्कुल हल्का ही रहे करके मैंने उसे ढीला छोड़ रखा था। अगर मैं भी तुम लोगों की तरह उस धागे को खींचता तो फौरन वो धागा टूट जाता दो टुकड़ों में। बिल्कुल इसी तरह से तुम दोनों एक दूसरे के विरोध में रहोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति नहीं रहेगी। दोनों में से जब एक जन शांत रहेगा तो परिवार खुशहाल रहेगा करके उन्होंने उन्हें समझाया। दोनों को अपनी गलती समझ आई और बुजुर्ग व्यक्ति से उन्होंने धन्यवाद कहा और अपने जीवन को खुशहाली से उन्होंने व्यतीत करना शुरू किया। जहाँ पे परमेश्वर के लोगों, पारिवारिक जीवन बेहद जरूरी है। परमेश्वर ने जो पहली कलीसिया बनाई थी वो परिवार ही है। परमेश्वर ने जिन्हें आशीषित किया उन कई जोड़ों के बारे में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। जकरिया और एलिजाबेथ एक ऐसे पति पत्नी हैं जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझकर जिए थे। उन लोगों ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए हर एक नियम कानून का पालन करके परमेश्वर के सम्मुख में एक धर्मी जन की तरह अपने जीवन को व्यतीत किया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक परिवार की जीत एक परिवार के मुखिया के आत्मिक जीवन पर निर्भर करता है। उसके अनुसार इस परिवार के मुखिया जकरिया परमेश्वर के बहुत ही नजदीकी रिश्ते में थे। स्वर्गीय दूत को मिलने का मौका भी उन्हें मिला। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संपूर्ण मन के साथ जिए, इस वजह से उनके जीवन में जो बच्चे की कमी थी उसे भी परमेश्वर ने पूरा किया। महान भविष्यद्वक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म उस परिवार में हुआ। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हमारा परिवार भी जयवंत परिवार होना चाहिए तो हमारे परिवार में हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। तभी 3 धागे से बटी डोर नहीं टूटेगी। परमेश्वर हमारी परिवार को भी आशीषित करके बढ़ने में मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।